बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच। हाथ में इस वक्त मेरे मौजूद हैं 2 अदद खतूत। एक ख़त है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार हैं सेनेट इलेक्शंस में। उन्होंने ख़त लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम हुकूमती और अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली को, और उन्होंने ये कहा है कि मैं ही हूँ वो शख्स जो कि सही हकदार है आपके वोट का। इसके हवाले से मैं आपको तफसील बताऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से किन अल्फाज में वोट मांगा है अपने लिए। साथ ही नैयर हुसैन बुखारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और ये इल्ज़ाम आयद किया है कि सदर और गवर्नर समेत बहुत सारे हुकूमती मशीनरी के लोग जिन पर मुमानियत है इलेक्शन के जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, उनके मुताबिक, कि वो किसी सियासी जमात के लिए, ख़ास तौर पर अपनी सियासी जमात के लिए कैंपेन नहीं चला सकते सेनेट इलेक्शंस में, और वो खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अदील वड़ाइच को आप देखते हैं, अदील वड़ाइच जो हैं वो मौजूद होते हैं इलेक्शन कमीशन की तमाम तर ख़बरें। सदीक जान के बकौल अदील वड़ाइच की नज़र से छुप कर चिड़िया भी इलेक्शन कमीशन में पर नहीं मार सकती। क्या इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं या लेंगे? एक तो इसके हवाले से बात कर लेंगे, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है, खुफिया राय शुमारी होनी चाहिए या नहीं। और इस सारे मामले पर हमने देखा है कि तमाम पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने तौर पर जश्न और खुशियाँ मना रही है। मिठाई किसकी खानी बनती है, किसकी नहीं, ये किसकी जीत है, किसकी शिकस्त। अदील वड़ाइच तमाम उसकी हेयरिंग्स जो हैं उसको भी कवर करते रहे हैं, आज भी वहाँ पर मौजूद थे, और बड़ी डिफरेंट किस्म का स्पिन जो है वो अदील वड़ाइच ने दिया इस सारे मामले को। सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। वड़ाइच साहब, ये किसकी जीत किसकी शिकस्त है, ये क्या मामला है, को थोड़ा सा समझा दें आसान लफ्ज़ों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, किसकी फेवर में जाता है और किसके अगेंस्ट? बहुत शुक्रिया ईसा हसन नकवी साहब। आज के सदारती रेफरेंस का जो राय आई है, जिसे हम चलें फ़ैसला कह रहे हैं, ये राय है, इसमें एक मसला हुआ है। ये भी अंग्रेज़ी में जज साहिबान ने सुनाई है। अच्छा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हुआ है कि उस अंग्रेज़ी को बड़े बड़े सियाने, वो बड़े बड़े सहाफ़ी, वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, जो कि दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं कवर। और उसके बाद जब तहरीरी राय जारी हो गई, उसके बाद फिर उन्हें भी अंदाज़ा हुआ कि यार हम टेलीविज़न चैनल पे क्या चला रहे थे, तो असल में इसमें क्या लिखा है। उसमें ये एक चीज़ लिखी है जो जज साहिबान ने अनाउंस की सुबह 9:30 बजे के करीब, कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के तहत होंगे। सही। सवाल क्या था हुकूमत का कि क्या सेनेट के इंतखाबात आइन के तहत हैं या कानून के तहत हैं? सवाए हुकूमत के सब कह रहे थे जी ये आइन के तहत होते हैं। अदालत ने कहा है ये आइन और कानून के तहत होंगे, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो कानून जारी किया ऑर्डिनेंस की सूरत में, अब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो आर्गूमेंट था वो ये था कि इसे ट्रेसेबल बनाया जाए। अदालत ने क्या कहा है? सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, दायमी नहीं है, ये हतमी नहीं है, ये वोट बैलेट के डब्बे में जाने के बाद ट्रेसेबल है। सही। तो हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अदालत ने कहा, एक तजवीज़ थी अटॉर्नी जनरल साहब की। तजवीज़ क्या थी कि जी बार कोड लगा दिया जाए। पहले उन्होंने सीरियल नंबर का कहा, फिर उन्होंने कहा बार कोड लगा दिया जाए। अदालत ने कोई ऐसी मुश्किल में नहीं डाला इलेक्शन कमीशन को कि आप बार कोड लगा दें, सीरियल नंबर लगा दें, वक्त के साथ तकाज़े बदल रहे हैं। उन्होंने कहा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आइन के तहत आपके पास ये पावर है, आप इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। बड़ा वाज़ेह फ़ैसला है। इसमें तो अपनी ख्वाहिशात अगर कोई डाल दे तो इस फ़ैसले के दो मतलब निकाल ले। 3 चीज़ें हैं, सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, इलेक्शन आइन और कानून के तहत हैं, तीसरी चीज़ ये है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो ये तीनों चीज़ें हुकूमत कह रही थी ना, तो वो जीत और हार वाला तो इसमें देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम हो गया है। सही जी। अच्छा वड़ाइच साहब, आप भी और हम भी वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। सियासी दर्जा हरारत बहुत गर्म है। आज से 2 रोज़ के बाद पार्लियामेंट में करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश की जाएगी, और जो कौमी असम्बली का हॉल है उसको पोलिंग स्टेशन में उस करारदाद के तहत कन्वर्ट करके फिर वहाँ पर राय शुमारी होगी, और राय शुमारी में ये फ़ैसला होगा, ख़ास तौर पर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं लोगों की, हफीज़ शेख, यूसुफ़ रज़ा गिलानी। एग्जैक्टली क्या बनेगा? एक पम्फलेट बड़ा सर्कुलेट हो रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है चेयरमैन सेनेट इंशाल्लाह, और साथ में तस्वीर लगी हुई है यूसुफ़ रज़ा गिलानी की। ये ख़त मेरे पास मौजूद है, मैं क्विकली पढ़ देता हूँ
कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने किन अल्फाज में तमाम के तमाम अरकान कौमी असम्बली से कहा है कि बस मैं ही हूँ वो शख्स जिसके सर पर जो है वो हुमा बैठना है सेनेटरशिप का। लिखा है जनाब उन्होंने कि अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं। आज हम तारीख़ के एक बहुत अहम मरहले पर खड़े हैं और आज जो फ़ैसले हम करेंगे वो मुस्तकबिल की समत तय करेंगे। मैंने इस सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है। जहाँ मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने मुझ पर एतमाद किया है, वहाँ इस एतमाद के साथ जुड़ी हुई भारी ज़िम्मेदारी का भी एहसास है। मैं 1985 से पार्लिमान का हिस्सा रहा हूँ और पिछली 4 दिहाइयों का सफ़र आप सबके सामने है। मैं 1993 में कौमी असम्बली का स्पीकर बना तो मैंने हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान में कोई तफरीक नहीं की और मुझे फ़ख्र है कि हमारे सियासी मुखालिफ भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। 2008 में जब मुझे वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने का एज़ाज़ हासिल हुआ तो तब मैं किसी जमात का नहीं बल्कि तमाम मेंबरान का वज़ीर-ए-आज़म रहा और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मेंबरान के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस और दफ्तर के दरवाज़े हर वक्त खुले रहे। आज भी हमें इसी यकजहती की ज़रूरत है। सियासी नज़रियाती इख्तिलाफ़ात जमहूरियत का हुस्न है। आज हमने पार्लिमान के तक़द्दुस और वक़ार की बहाली के लिए इकट्ठे होना है। मैं ये इलेक्शन अपनी अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहा बल्कि इस पार्लियामेंट की नामूस के लिए लड़ रहा हूँ जिसने मुझे और आपको इज़्ज़त बख्शी है। मेरे पर इस पार्लिमान का कर्ज़ है, एहसान है। ये पार्लिमान मेरा घर है और आप सब मेरा ख़ानदान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 3 मार्च को मेरी ज़िंदगी, किरदार और सियासत को मद्देनज़र रखते हुए अपना फ़ैसला करेंगे। इंशाअल्लाह अपने और इस पार्लिमान के हक़ में फ़ैसला करेंगे। वस्सलाम, यूसुफ़ रज़ा गिलानी। लेकिन सवाल मेरा मुख्तलिफ है। ख़बर के तौर पे मैंने ये बता दिया कि यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो हैं वो इस वक्त जो अपनी कैंपेन कर रहे हैं वो तमाम के तमाम अरकान कौमी असम्बली से कह रहे हैं कि मैं हूँ हक़दार आपके वोट का। इमरान खान साहब को भी लिख दिया और इमरान खान साहब को क्या मुझे वोट दें आप? जी, इमरान खान को भी कह दिया वोट दें। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आप उस कमरा अदालत में मौजूद थे। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, दुनिया टीवी, मैं कमरा अदालत में नहीं था, मैं बाहर मौजूद था जब यूसुफ़ रज़ा गिलानी को कोर्ट के बर्खास्त होने तक की सज़ा सुनाई गई थी। और उसमें कौन सी जमात यूसुफ़ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ गई थी और कौन सी जमात आज यूसुफ़ रज़ा गिलानी को सपोर्ट कर रही है। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर, प्रेसिडेंसी के बाहर जो नून लीग कतबे उठा के खड़ी होती थी वो सारी नून लीग हमें याद है। ये एग्जैक्टली ये कौन सी सियासत है, किस किस्म का काम हो रहा है और क्या लगता है आपको कि 3 मार्च को इस पोलिंग स्टेशन जो पार्लियामेंट का पोलिंग स्टेशन है इसमें क्या होगा? देखें, यूसुफ़ रज़ा गिलानी को जब अदालत ने कहा ना कि आपको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट आपको सज़ा हो गई है, तो यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने अपने रोस्ट्रम पे मौजूद इर्द गिर्द खड़े वकला से पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा सर आपको सज़ा हो गई है। अच्छा, वो सज़ा मैंने उसका टिकर मुझे आज भी... मैं 1 मिनट आपकी बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कितने सेकंड की समझते हैं, 30 सेकंड की। और मैंने कहा था 30 सेकंड की सज़ा, वो 30 सेकंड की नहीं थी। साहब की मुरव्वजा ये वो थी, इन्होंने जब अपने क्योंकि टाइम तकरीबन इतना बनता था, कोर्ट ने जब यूसुफ़ रज़ा गिलानी को सज़ा सुनाई वो थी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। उसमें सेकंड्स का तज़करा नहीं था कि कोर्ट के बर्खास्त होने तक की सज़ा सुनाई जाती है जिसकी बुनियाद पर फिर वो नाअहल हुआ। अच्छा साहब, अच्छा आपने वो 30 सेकंड की जो है वो मैं इस्तिलाह जो है वो कि 30 सेकंड की सज़ा हुई वो आपकी दी। मैं वो फ़ोन पे था अपने टीवी के CNR के साथ और मैंने कहा जी 30 सेकंड की सज़ा होगी, मतलब अब अदालत बर्खास्त होने तक की सज़ा, वो बताते बताते समझाते कई मिनट्स गुजर जाने थे। तो वो बहरहाल वो चल गया और वो फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाया। बहरहाल उस वक्त भी इन्होंने अदालती फ़ैसले का मतलब नहीं समझा। उस अदालती फ़ैसले का मतलब समझाने के लिए फिर नून लीग और मियाँ नवाज शरीफ ने आकर अदालत में एक रिट दायर की और कहा कि ये तो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए इन्हें। वो डिस्क्वालीफाई हुए। फिर उसके बाद उस नाअहली के बाद अब ये पहला को तगड़ा मुकाबला है, अगरचे वो इससे पहले अभी हालिया इंतखाबात में हिस्सा लेके हार चुके हैं, लेकिन अब जो सेनेट का इंतखाब है उसमें वही नून लीग उनको सपोर्ट कर रही है, वो दीगर जमातें जो उनके ख़िलाफ़ बोला करती थीं। अब जो पोलिंग स्टेशन में उस दिन होना था क्या होगा? सबसे बड़ा एक ये क्या था थ्रेट इनके लिए, हुकूमत के लिए, कि जी इनके लोग उनको वोट डाल देंगे। लेकिन आज का जो अदालती फ़ैसला आया है, इस अदालती फ़ैसले ने चेक रख दिया है, चेक लगा दिया है, एक तलवार लटका दी है उन लोगों के ऊपर जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। अब जो भी यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब को अगर वोट देता है इनकी जमात में से और पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाता है तो इलेक्शन कमीशन चाहे अगले 2-3 दिन में कुछ भी फ़ैसला करे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के जो लोगों के आर्गूमेंट्स और उनकी लीगल टीम को सुनने के बाद लगता है कि वो पूरा पीछा करेंगे इस सारे मामले में। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी मैं समझता हूं कि उसको 3 मार्च को होने वाले इलेक्शन में अदालती राय को इम्प्लीमेंट करना होगा और इसको ट्रेसेबल बनाने के लिए इकदाम करने होंगे। और यूसुफ रज़ा गिलानी, ये बेसिकली इस फैसले का सियासी तौर पे तो नुकसान तमाम उन फ्रीकैन को हुआ है जो अदालत में आए थे इस हुकूमती मौक़िफ़ के ख़िलाफ़, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है अगर इस पर मेनोन इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि फिर तो पीडीएम के सारे वोट मिला के वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते ना। तो ये जो फैसला है एमक्यूएम की भी इतला आ गई है जी, आ गई है। तो ऐसे में वो जो एक हाइप क्रिएट की हुई है ना, देखिए हाइप क्या क्रिएट की हुई है, पंजाब में सब ने मिल बैठ के वो कर लिया जी, ठीक है 5 आपकी 6 हमारी, इस तरह करके। बाकी एक ये जो यानी कितनी सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, 48 पे गलबन 48 पे हो रहा है, 48 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है जी। एक सीट जी अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं जी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी? ये ठीक है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए इसमें। मैं समझता हूँ कि बड़ा ये अच्छा है, कैंपेन चल रही है जो भी दोनों फ्रीकैन की जानिब से चल रही है, लेकिन आज के फैसले ने इस कैंपेन का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा कम कर दिया। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन जनाब, ये मेरे सामने मौजूद है, ये मेरे हाथ में मौजूद है इसका प्रिंट आउट। ये ख़त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेटर हेड के ऊपर ये लिखा गया है और इसमें एड्रेस किया गया है ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इसका सब्जेक्ट है वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बाय प्रोविंशियल गवर्नर। सूबाई गवर्नर्स की जानिब से जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शंस का, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी। और इसमें जो सैयद नैयर हुसैन बुखारी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक कानून का हवाला देते हुए इस्तदा की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कानून का हवाला दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा जी, कोट एंड कोट, द प्रेसिडेंट and governors of the provinces shall not take part in election campaign relating to election to the Senate in any manner whatsoever and shall not use their respective offices as well as houses in connection therewith। और उसके बाद उन्होंने कहा कि despite their clear directions contained in the code of conduct for the governors of the provinces are often reported in the media to be holding meetings with the various candidates for Senate elections. It appears that either the governors have not read the code or they are willfully violating it। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ द गवर्नर्स आर आस्क्ड टू स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिस्ट फ्रॉम यूजिंग देयर ऑफिसेज एंड हाउसेज इन कनेक्शन विद द सेनेट इलेक्शंस ड्यू ऑन March 3, 2021। क्या इलेक्शन कमीशन जो है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस ख़त की बुनियाद के ऊपर सूबाई जो गवर्नर हैं उनको कुछ लिख सकते हैं, कोई कार्रवाई हो सकती है? अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस जारी करता है, ज़ाब्ता अखलाक जारी करता है। और इस इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसा ज़ाब्ता अखलाक, कोई ऐसी चीज़ मेरे तो नज़रों के सामने से नहीं गुज़री। और जहाँ तक बात है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में सदर कौन थे? आसिफ अली जरदारी। तमाम मामलात कहाँ से चलते थे? प्रेसिडेंसी से। वहाँ भी सेनेट के इलेक्शन और ये सारे मामलात वहाँ इकट्ठ होता था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो, यानी फिर उनका एक केस भी चला गया था कि पार्टी ओहदा और ये आप बराबर चला रहे हैं। फिर ये सारी चीज़ें आप यानी ये कह रहे हैं कि ये गलत है। ये जो प्रेसिडेंसी में बैठकर या गवर्नर हाउस में बैठकर वोट मांगना गलत है, हॉर्स ट्रेडिंग ठीक है। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा तवील होने से पहले क्विकली मुझे आपकी राय चाहिए। कल सदीक जान के साथ मैंने गुफ्तगू की थी, शायद आपने भी देखी हो। और मोहम्मद ज़ुबैर साबिक गवर्नर हैं और नून लीग के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये यूसुफ रज़ा गिलानी वाली सीट हम जीत जाते हैं तो हो सकता है कि मार्च करने की नौबत ना आए, ज़रूरत पेश ना आए जी। तो ये क्या उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम मार्च नहीं करेंगे, हमें सीट दे देंगे, या क्या, किस तरह देखें? असल में ना हुआ ये है कि शायद मैं भी इनकी ये बात मान लेता, लेकिन ये गुज़िश्ता बरस से जो दावों का सिलसिला जो सुनते आ रहे हैं, अभी गई हुकूमत, अगस्त में गई, सितंबर में गई, अक्टूबर में तो गई, चलें जी दिसंबर में तो अब बस हतमी फैसला हो गया, आरिया पार हो गया ना, जनवरी आ गया जी, हम सेनेट इलेक्शन नहीं होने देंगे जी। सेनेट इलेक्शन तो होने, उस ज़िमनी इलेक्शन का तो तसव्वुर ही नहीं है। इन साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्से लिए, इन्होंने सेनेट इलेक्शन में भी हिस्से लिए, इन्होंने
जो वो मार्च भी गुजर, वो जो है दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी भी गुजर गया, फरवरी भी गुजर गया, ये मार्च भी गुजर जाएगा। और इस मार्च में जो NA-75 का जो दोबारा 18 मार्च को मैदान लगेगा, हाँ वो एक ऐसा हेल्दी कंपटीशन होगा, उसमें हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है। जो NA-75 सियालकोट वाला मामला है, जहाँ तक मामला है सियालकोट, ये जो सेनेट इलेक्शन वाला है, इसमें हो सकता है क्या होगा, मसलन क्या होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी सपोज जीत जाते हैं, हुकूमत कैसे ख़त्म होगी, मुझे बताएं आप, क्या उसका क्या एक तरीका कार है? यानी अदम एतमाद की तहरीकों में तो डिफेक्शन क्लॉज लागू होती है, इसमें तो डिफेक्शन क्लॉज लागू ही नहीं हो रही, ये तो सीक्रेट वोट है। उस मामलात में तो हर चीज़ ओपन है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। और ये इन्होंने लिखा हुआ है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो 18वीं तरमीम की थी, तो ये वो और कौन आएगा बाहर से आके कोई सिस्टम को ख़त्म करेगा? ये वो बातें हैं जो मैं समझता हूँ अब इतनी पुरानी हो गई हैं कि अब ये रेटिंग नहीं उठाती कि ये जी इस तरह कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि ये दिलासा देने में हमारे कुछ जय्यद लोग जो शामिल हो जाते हैं ना, असल में इन पार्टियों बेचारियों को पे भी मुझे इसलिए तरस आता है कि इनको भी तजिया कार मरवा देते हैं। वो कहते हैं वाह जी वाह, ये भी समझने लग पड़ते हैं वाकई ऐसे है। लेकिन वो अपनी अगर सियासी बसीरत का इस्तेमाल करें तो शायद कोई चीज़ें जो हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएं। अच्छा जी, वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं। ये आपको फ्रेम में मेरे अकब में एक फूल नज़र आ रहा है। इस फूल का मतलब ये है कि इस्लामाबाद में बहार आ चुकी है। 3 मार्च को किस सियासी जमात के चेहरे पर बहार आएगी, वो वड़ाई साहब और मैं, हम दोनों मौजूद होंगे पार्लियामेंट हाउस में। हम इलेक्शन देख रहे होंगे, उसको कवर कर रहे होंगे। आपके साथ इस टेलीफोन के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए राब्ते में होंगे, आगाह करते रहेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे और अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।